नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो आइटम्स अनबॉक्सिंग और मैं हूं शिवम राजपूत। और आप सभी को पता है कि गर्मी का जो सीजन है वो पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुका है और गर्मी में कई सारे जो बिजनेस होते हैं वो पीक पे होते हैं। जैसे कि आपकी कोल्ड ड्रिंक का बिजनेस हो गया, आपकी आइसक्रीम का बिजनेस हो गया एंड आपके जूस का जो बिजनेस होता है वो काफी ज्यादा पीक पे रहते हैं। एंड जो आज का हमारा ये वीडियो है ना, ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनका कोई छोटा मोटा बिजनेस है, जैसे कि या तो उनकी कोई कन्फेक्शनरी शॉप है या फिर कोई किराना स्टोर है या फिर कोई ढाबा है या कोई रेस्टोरेंट है या फिर कोई सुपरमार्केट है या फिर मिनी मॉल है। मतलब उनके यहाँ पर जो बिजनेस होते हैं वो बिजनेस पे वो लोग कई सारी कोल्ड ड्रिंक जो है वो सेल करते हैं और कोल्ड ड्रिंक सेल करने के लिए उनको कई तरीके की फ्रीजर की जरूरत पड़ती है। जैसे कि आप सभी ने देखा होगा कि मिनी मॉल्स में या फिर आपके सुपरमार्केट्स में या कोई छोटी मोटी किराना स्टोर में आपको इन जैसी जो फ्रीजर है वो आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन कई सारे लोग जो है वो इन फ्रीजर को लेना चाहते हैं, लेकिन इसका जो पूरा प्रोसेस है वो उन्हें नहीं पता है, इसीलिए वो लोग इन फ्रिज को लेने से मतलब जो है वंचित रह जाते हैं। लेकिन आज की जो हमारी ये वीडियो है ना, इस वीडियो पे हम आपको बताने वाले हैं कि आपको कितनी कोल्ड ड्रिंक बेचनी पड़ेगी, आपको ये फ्रीजर जो है वो कितने की मिलती है और इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है, आपके डॉक्यूमेंट जो है वो क्या क्या लगते हैं और कंपनी आपसे कितना पैसा लेती है। मतलब आपके जो A to Z से जितने भी आपके क्वेश्चन है ना, उन सबके जवाब हम आपको इस वीडियो पे देने वाले हैं। तो बस हमारी वीडियो को अंत तक देखते रहिए और आपके सवालों के जितने भी जवाब है वो आपको इस वीडियो पे मिल जाएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और चलिए आते हैं मुद्दे पे। जैसा कि आपको पता है कि कोको कोला और पेप्सी आपको जो होता है ये फ्रिज देते हैं, लेकिन इन फ्रीजर के भी 3 प्रकार होते हैं, जिसमें एक आपको लार्ज मिल जाता है, दूसरा आपको मीडियम मिलता है और तीसरा आपको स्मॉल मिल जाता है। लार्ज वाला अगर आप पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 200 पेटी से ऊपर की जो कोल्ड ड्रिंक होती है वो 10 महीने या फिर 1 साल के अंदर जो है वो सेल करनी पड़ती है। और ये फ्रीजर को पाने के लिए आपको 55 से लेकर 60,000 तक का जो पेमेंट है वो आपको करना पड़ता है। और पेमेंट कैसे किया जाता है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। एंड जो दूसरा आपका मीडियम फ्रीजर होता है, इसके लिए आपको 150 से लेकर 180 पेटी तक की कोल्ड ड्रिंक जो है वो आपको 10 महीने या फिर 1 साल के अंदर जो है वो आपको सेल करनी पड़ती है। एंड जो तीसरा हमारा जो कि मिनी फ्रीजर होता है, जो कि आपको मतलब 100 पेटी से लेके 120 पेटी तक अगर आप 1 साल या फिर 10 महीने के अंदर जो है वो सेल कर देते हैं, तब आपको जो ये छोटा वाला जो फ्रीजर है ये आपको देखने को मिल जाता है। इन तीनों फ्रिज के जो प्राइस है वो आपको अलग अलग देखने को मिल जाते हैं। अगर आप लार्ज वाला पाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए 55 से लेके 70,000 रुपए तक का पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप मीडियम वाला पाना चाहते हैं तो आपको जो है वो 40 से लेके 50,000 के अराउंड जो है वो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। एंड अगर आप मिनी वाला चाहते हैं तो आपको 25 से लेके 35,000 रुपीज तक का एक पेमेंट करना पड़ेगा। पहले बात कर लेते हैं कि आपको ये जो फ्रीजर है ये आपको मिलेगा कैसे। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपके यहाँ पर कोई लोकल डिस्ट्रीब्यूटर है, जैसे कि आपके यहाँ कोई पेप्सी का डिस्ट्रीब्यूटर होगा या फिर कोई आपके यहाँ कोको कोला का डिस्ट्रीब्यूटर होगा, तो आपको सिंपल उनसे कांटेक्ट करना है कि जो ये फ्रीजर देते हैं उनका आपको मुझे या फिर कांटेक्ट दे दीजिए या फिर उनका जो एड्रेस है वो आप मुझे दे दीजिए। उस एड्रेस को लेने के बाद या फिर उस फोन नंबर को लेने के बाद आप उस कंपनी से जाके जो है सीधा कांटेक्ट करिए। और कांटेक्ट करने के बाद क्या होता है कि वो आपसे पूछेंगे कि आपका जो बिजनेस है वो कैसा है। आप बताएंगे कि मेरा कोई छोटा मोटा किराना स्टोर है या फिर कोई मेरा मतलब एक कन्फेक्शनरी शॉप है, तो जो भी आप बताएंगे उसके बलबूते पे ही वो आपके 1 से 2 दिन के अंदर जो है वो आपके दुकान पे या फिर आपके जो रेस्टोरेंट है वहां पर वो विजिट करते हैं। विजिट करने के बाद वो लोग पूरा आइडिया लगाते हैं कि आपके यहाँ पर कितनी कोल्ड ड्रिंक की जो सेलिंग है वो कितनी ज्यादा है। अगर कोल्ड ड्रिंक की सेलिंग आपके यहाँ ज्यादा अच्छी है तब आपको जो फ्रिज के मिलने के चांसेस होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ कोल्ड ड्रिंक मतलब जो है सेलिंग अच्छी नहीं है तो शायद आपको ये फ्रिज जो है वो शायद आपको ना मिले। तो सिंपल सी बात है कि आपके यहाँ जितनी भी ज्यादा अच्छी कोल्ड ड्रिंक की सेलिंग है ना, उतनी ज्यादा चांसेस होते हैं आपको फ्रिज मिलने के। अब बात कर लेते हैं पेमेंट की। जैसे कि आपको पता है कि फ्रिज जो होती है वो तो आपको 3 प्रकार की देखने को मिल जाती है, एक आपको हाई वाली, दूसरी आपको मीडियम और तीसरी आपको मिनी वाली। तो अगर आपके यहाँ 200 पेटी से भी ज्यादा जो है कोल्ड ड्रिंक जो है वो 10 महीने या फिर 1 साल के अंदर जो है वो सेल हो जाती है तो आपको लार्ज वाला फ्रिज मिल जाएगा। लेकिन इस लार्ज वाले फ्रिज को पाने के लिए आपको मतलब जो है कितना पेमेंट करना पड़ेगा। देखिए पेमेंट जो होता है, अगर आपको लार्ज वाला फ्रिज मिलता है तो आपको ये 55,000 रुपीज से लेकर 70,000 रुपीज तक का आपको एक चेक देना पड़ता है। और ये चेक जो होता है ये आपको रिफंड मतलब आपका जो 55,000 और 70,000 रुपीज का जो पैसा है वो आपको रिफंड हो जाता है। लेकिन ये पैसा आपसे लिया क्यों जाता है, देखिए मैं आपको बताता हूं। जैसा कि मान लीजिए आपसे कंपनी ने 55,000 रुपीज तक का जो चेक है वो आपसे ले लिया, और ये चेक वो इसलिए लेते हैं क्योंकि अगर मान लीजिए आपको उन्होंने फ्रिज दे दिया एंड आपका मतलब मूड आया कि यार अब मैं दुकान बंद कर देता हूं, तो उस पेमेंट को रिकवर करने के लिए आपका जो ये 55,000 रुपीज का जो आपका चेक है
वो जो है उस मतलब उस पैसे से अपने फ्रिज का जो अमाउंट है उसको रिकवर कर लेते हैं। इसीलिए आपसे जो 55,000 रुपीज का जो चेक है वो आपसे लिया जाता है। और ये चेक जो है होते हैं वो अलग अलग मतलब जो है कैटेगरी में बटे होते हैं। अगर आपको लार्ज वाला चाहिए तो आपको 55,000 रुपीज तक का चेक देना पड़ेगा, एंड अगर आपको मीडियम वाला चाहिए तो आपको मतलब 30 से 40,000 रुपीज तक का जो चेक है वो आपको देना पड़ेगा। एंड अगर आपको मिनी वाला मिलेगा तो मिनी के लिए आपको 25,000 से लेकर आपको 35,000 रुपीज तक का चेक जो है वो पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको ये फ्रिज जो है बाई चांस अगर आप इन फ्यूचर में शॉप को बंद करना चाहते हैं तो आप इस मतलब आप अपनी कंपनी को बोल के आप फ्रिज को वापस करके अपना जो चेक है वो आप वापस मंगवा सकते हैं। ये पेमेंट जो होता है ये आपका मतलब फंसता नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि पेप्सी एंड कोका कोला काफी बड़े ब्रांड है और ये आपके पेमेंट को बिल्कुल भी फंसाते नहीं है। ये पेमेंट आपसे तभी लेते हैं जब ये पेमेंट को मतलब एक रिकवर के तौर पे ये यूज करते हैं कि अगर बाई चांस आपने उनसे कुछ धोखाधड़ी कर दी तो वो पैसे को रिकवर करने के लिए आपसे एक चेक लिया जाता है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट की कि अगर आपको अगर ये फ्रिज मिलने वाला है तो आपके डॉक्यूमेंट जो है वो क्या क्या लगेंगे। देखिए सिंपल सी चीज है, आपका एक आधार कार्ड लगेगा, आपके कुछ पासपोर्ट साइज फोटोज लगेंगी, एंड आपका पैन कार्ड लगेगा, और आपका जो बिजली का बिल है वो आपका लगता है। देखिए आधार कार्ड जो होता है ना वो जैसे कि मान लीजिए आप अगर दिल्ली में रहते हैं तो आपका जो आधार कार्ड है वो दिल्ली का ही होना चाहिए। अगर आप बाई चांस आप दिल्ली में रहते हैं और आपकी जो शॉप है वो चंडीगढ़ में है तो आपको जो फ्रिज है ये शायद नहीं मिल पाएगी। मतलब आपके जो आधार कार्ड की जो लोकेशन है उसी लोकेशन पे आपका जो बिजनेस है या फिर आपकी जो शॉप है वो होनी चाहिए, तभी आपको जो फ्रिज है वो मिल पाता है। एंड जो आपका मतलब आपका पैन कार्ड लग जाएगा, एंड आपका जो बिजली का बिल है वो डॉक्यूमेंट्स आप सिंपल फिल कर देंगे। और आपको मतलब कंपनी जो है वो एक फॉर्म भी देती है, उस फॉर्म में उनकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन होती है। जैसे कि अगर आपको मान लीजिए कोका कोला का जो फ्रिज है वो आपको देखने को मिल जाएगा तो आप कोका कोला में पेप्सी के जो ब्रांड है वो आप नहीं रख पाएंगे। अगर बाय चांस आप पेप्सी के ब्रांड उस फ्रिज में रखेंगे कोका कोला वाली फ्रिज में तो आप पे शायद वो जुर्माना भी लगा देंगे। इसीलिए अगर आपको फ्रिज मिलता है कोका कोला का तो आप सिर्फ कोका कोला का ही फ्रिज का जो कोका कोला का जो ब्रांड है वही रखेंगे। जैसे कोका कोला के कई सारे ब्रांड है, आपका जो स्प्राइट है, थम्स अप है, एंड आपकी फैंटा है और माजा है, और बहुत सारे मतलब आपके कोल्ड कॉफीज हैं वो आपको मतलब जो है कोका कोला में मिलती है। लेकिन आप कोई अदर ब्रांड की चीज जो है वो कोका कोला के फ्रिज में नहीं रख पाएंगे। कहीं कहीं तो ये भी है कि जब आपका जो गर्मी का सीजन है तब आपको ये फ्रिज है वो आपको मिल जाएगा, लेकिन गर्मी के सीजन के खत्म होने के ठीक बाद ही आपसे जो ये फ्रीजर है ये आपसे ले लिया जाता है। क्योंकि कंपनी जो होती है वो मतलब आपको एक गर्मी के जो पीरियड होता है उसी तक के लिए फ्रिज देती है एंड उसके बाद आपसे ले लेती है। लेकिन ये चीज मतलब ये जो रूल है ये कई कई एरिया में फॉलो होता है और कई कई एरिया पे नहीं फॉलो होता। मतलब ये मतलब कोई पर्टिकुलर रूल जो है ये नहीं है, मतलब कोई जगह है वहां पर ये रूल मतलब अप्लाई होगा और कहीं पर ये रूल अप्लाई नहीं होगा। मतलब अगर आपके डॉक्यूमेंट्स एंड अगर आपका चेक जो है वो सब कुछ ठीक रहा तो आपको कंपनी जो है वो 2 से 3 महीने के अंदर जो है वो आपको अपना जो फ्रिज है जो कि आपके पेप्सी का हो या फिर आपके कोका कोला का हो तो वो फ्रिज आपको 2 से 3 महीने के अंदर ही आपके यहाँ पर डिलीवर हो जाता है कंपनी की तरफ से। एंड अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हमने इस वीडियो में आपको ठीक एंड सटीक इन्फॉर्मेशन दी। अगर आपको फिर भी कुछ दिक्कत होती है तो आप सिंपल मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको वहां पर भी जवाब जरूर दूंगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए थे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो अपने चैनल पर लाते रहते हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।